जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी बनाने जा रहे हैं। टीसी का डिज़ाइन करने जा रहे हैं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको वर्ड को ओपन करना है। वर्ड का जो भी वर्ज़न आपके पास अवेलेबल है उस सॉफ्टवेयर को पहले ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद पेज लेआउट में जाना है और पेज लेना है आपको A4। हम A4 में डिज़ाइन करने वाले हैं इसको। ओरिएंटेशन लैंडस्केप और मार्जिन लेना है नैरो। ये करने के बाद अब आपको इंसर्ट में जाके शेप में जाना है और यहाँ से एक शेप सेलेक्ट करना है इस तरीके से नाप कर, और इसका जो साइज़ है, इसका जो थिकनेस है वो फॉर्मेट मेनू में जाके शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसके वेट को थोड़ा बढ़ाना है इस तरीके से। दोबारा इसी को कंट्रोल D करना है तो ये डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद थोड़ा छोटा करना है इसको आपको इस तरीके से, और इसके साइज़ को थोड़ा सा आपको कम करना है थिकनेस को। शेप आउटलाइन में जाकर वेट में जाकर इसका थिकनेस थोड़ा आप कम कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। इंसर्ट में जाके शेप में दोबारा से जाना है और अब इसको इसी नाप का इस तरीके से बनाना है एक बॉक्स, और इस बॉक्स को अब आपको राइट साइड में ले आना है। ठीक है, बीच में इतना आपको गैप छोड़ना है ताकि उसे हम फोल्ड कर सके या काट कर दे सके। ठीक है, तो मैंने इतना जगह छोड़ा है। लीजिए, ये मैंने इसको यहाँ तक सेट कर दिया है। अब इसका भी थिकनेस थोड़ा बढ़ाना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर इनके कोने लगाने हैं। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा इसको खूबसूरत बनाना है तो थोड़ा इसको साइड में हमको यहाँ कोना लगाना है यहाँ पर। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और यहाँ पर लिखना है क्लिप आर्ट और एंटर करना है, और यहाँ पर लिखना है फ्रेम। एंड बॉर्डर्स, ये आपने कर दिया। इमेज में आना है आपको। अब यहाँ से आपको ढूंढना है कि कोने वाला यहाँ पर कौन सा क्लिप आर्ट अवेलेबल है। जो भी बेस्ट होगा वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको ये मिल चुका है। इसे ही हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और पेंट में ले जाकर इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें से बेस्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको हमको इस तरह से क्रॉप कर लेना है और इसको सेव कर लेना है किसी भी ड्राइव में। मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने इसको सेव कर लिया है बॉर्डर के नाम से जेपीजी में। अब ये वाला यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर को क्लिक करना है, और पिक्चर को क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे आना है। अब यहाँ से आपने जो सेलेक्ट किया था बॉर्डर उसको ले आना है। अब फॉर्मेट मेनू में जाना है, टेक्स्ट रैपिंग को क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है ताकि ये बॉर्डर आपको दिखाई दे इस तरीके से। तो मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया है नीचे कोने में, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कंट्रोल को दबाकर इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल D करेंगे तो डबल हो जाएगा ये, और इसको फॉर्मेट मेनू में जाकर रोटेट करना है वर्टिकली। तो वर्टिकल इसको रोटेट करने के बाद इसको यहाँ पर सेट करना है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D करना है और इसको रोटेट करना है वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर देना है।
लीजिए ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब यहाँ से एक सिंगल लाइन आपको खींचनी है जो कि आपको शेप में मिलेगा। इस तरीके से मिलाकर इसको आपको सीधा खींच लेना है नीचे की ओर, इस तरीके से। इसकी आउटलाइन का वेट थोड़ा बढ़ाना है आपको इस तरीके से, और देखिए बिल्कुल सेट हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये सेम आपको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर सेट कर देना है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ऐसा ही एक लाइन आपको और खींचना है सीधा, इसका भी वेट आपको बढ़ाना है थोड़ा इस तरह से, और इसको भी यहाँ पर सेट कर देना है इस टाइप से। तो ये मैंने सेट कर दिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए कंट्रोल डी करने के बाद आपको इसको नीचे की तरफ खींच के ले आना है इस तरह से, और यहाँ पर सेट कर देना है। ये देखिए अब ये सेट हो चुका है बिल्कुल इस टाइप से। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको आप टीसी के नाम से सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने इसको TC1 किया है क्योंकि पहले टीसी नाम से सेव है। अब सिर्फ लिखने का काम कंप्लीट करना है, तो क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट करना है और लिखने का काम पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू डायस कोड, तो मैं अब लिख रहा हूँ यू डायस कोड। अब जो भी यू डायस कोड है स्कूल का वो हमको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो यू डायस कोड आपको यहाँ पर ज़रूर लिख लेना है, ठीक है। यू डायस कोड लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है माँ कर्मा उच्चतर, जो भी स्कूल का नाम है लिखना है, माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पर गांव, शहर, कस्बे का नाम, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। लिखने के बाद इसको बोल्ड भी करना है, कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल ई करेंगे तो बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है विकास खंड, विकास खंड का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद लिखना है जिला, जिले का नाम भी लिखना है। इस तरीके से आपको उसे कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद अब आपको लिखना है दाखिल क्रमांक, ठीक है, और खारिज क्रमांक भी लिखना है। ये हमने लिख दिया है। उसके बाद अब आपको लिखना है कंट्रोल एल करके लेफ्ट साइड से श्री कुमारी, नाम को लिखना है यहाँ पर। उसके बाद है आत्मज मतलब पिताजी का नाम, इस तरीके से। उसके बाद है माता श्रीमती। उसके बाद है जाति, फिर है जाति वर्ग। उसके बाद है जन्म तिथि। जन्म तिथि के बाद लिखना है आपको शाला प्रवेश तिथि। उसके बाद है शाला छोड़ने की तिथि। उसके बाद है कक्षा। कहने का मतलब जो भी डिटेल है सारा डिटेल हमको यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। कक्षा लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखना है शाला, छोड़ने का कारण। उसके बाद है शुल्क, फिर है दिनांक, और सबसे नीचे में फिर आपको लिखना है प्राप्तकर्ता, अब यहाँ लिखना है हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा, मतलब सील। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। ठीक है, ये लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से बनाना है आपको। ये एक पार्ट मैंने कंप्लीट करा है। अब यहाँ पर जो हस्ताक्षर पद मुद्रा है ये प्राचार्य का रहेगा, तो यहाँ पे प्राचार्य लिखिए। ये एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड का पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपको यू डैश कोड लिखना है, तो यू डैश कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले क्लिक करिए इसको आप अंदर वाले हिस्से को, और ऐड टेक्स्ट को क्लिक जरूर करिएगा, तभी इसमें लिख पाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैब दबाना है। ये हो गया आपका यू डैश कोड। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो मैंने लिखा है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाना है। रीकलर में जाने के बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर को क्लिक करना है और इस सफ़ेद वाले एरिया पे टच कर देना है एक बार, तो ये खाली हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया यू डैश कोड, ठीक है। यू डैश कोड लिखने के बाद में आपको लिखना है स्कूल का नाम, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो इसको आप डायरेक्ट ना लिख के काम कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट ले लीजिए और यहाँ पर इसको लिखिए। और हिंदी का कोई बढ़िया फॉन्ट आप ज़रूर इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है और देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। टेक्स्ट रैपिंग में जाकर आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना है यहाँ पर, उसके बाद फिर इसको लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट लिया है और यहाँ से कोई भी एक वर्ड आर्ट लेने के बाद आपको लिखना है। हिंदी का एक बढ़िया फॉन्ट सेलेक्ट करना है आपको, इस तरीके से ओके करना है और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट रैपिंग में जाकर, है ना, चेंज शेप में जाकर सेकंड वाला ऑप्शन आपको जरूर लेना है यहाँ से, और इसको इस तरीके से आप इसको थोड़ा खींच देंगे नीचे की ओर, तो ये बैंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप लिखना शुरू कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ विकास खंड, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया विकास खंड वाला लाइन और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जगह बहुत है अपने पास। लीजिए, लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर लिखना है शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो मैंने लिख दिया है इसमें शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है और इसको अंडरलाइन भी कर दिया है कंट्रोल यू से, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे तो उसको भी चलो लिख ही लेते हैं, यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा, और हमने लिखा ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखने का काम भी कंप्लीट हो गया है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखना है वही सारा डिटेल जो मैंने ऊपर लिखा था। कंट्रोल एल करने के बाद पूरा डिटेल यहाँ पर डालना है आपको। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। फॉन्ट को जरूर थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पर स्पेस काफ़ी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा स्पेस को बड़ा कर लेंगे, देखने में अच्छा लगेगा इस तरीके से। और इस तरीके से इसको पूरा करके कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप एक बढ़िया शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र MS वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे बाद में आप चाहें तो PDF में भी कन्वर्ट सकते हैं और इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।